तहरीक इंसाफ के बारे में हज़ारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दिल से दुआ हमेशा ये निकली है कि रब्बे करीम इसे नादान दोस्तों से महफूज रखे। मुझ गुनाहगार की दुआएं मगर कबूल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के ज़िम्न में भी ऐसा ही हो रहा है। इस जमात के नादान दोस्तों ने रवां महीने की 2 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कदीमी और धांसू शुमार होते अखबार में एक फुल पेज इश्तिहार छपवाया है। इसके ज़रिए ट्रंप जैसे जमहूरियत नवाज और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार अमरीकी सदर से फरियाद की है कि वो इमरान खान की रहाई में अपना किरदार अदा करें। जो फरियाद लिखी गई, इसमें दी गई तफसीलात को पढ़कर यूं गुमा होता है कि बानी तहरीक इंसाफ मशहूर अफ्रीकी हुर्रियत पसंद नेल्सन मंडेला जैसी कैद काट रहे हैं। इन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीका के कानून का जिक्र भी हुआ है। ज़ाती तौर पर मैं हमेशा इसरार करता रहा हूँ कि जेल में बंद किसी बंदे को अगर 5 सितारा होटलों वाली मराआत भी फराहम कर दी जाएं तब भी जेल जेल ही रहती है। अपनी आज़ादी खो देने का एहसास वीवीआईपी कैदी को भी परेशान रखता है और इमरान खान करिश्मा साज होने के बावजूद बिलाखिर एक इंसान है। अपनी आज़ादी खो देने को वो शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे और उनके जज्बात का तमस्खुर उड़ाना मेरे बस की बात नहीं। ये लिख देने के बाद निहायत दुख से अर्ज़ ये भी करना होगा कि वतन अजीज़ साबिक वज़राए आज़म के साथ हमेशा बेरहमी का सलूक ही करता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो फांसी पर लटका दिए गए थे। उनके बाद नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी इक़्तिदार खो देने के बाद ज़िल्लत भरी असीरी से गुजरना पड़ा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिन दहाड़े कत्ल कर दी गई थीं। इक़्तिदार से महरूमी के दिनों में ज़िल्लत और रुसवाई भुगतने के बाद इक़्तिदार में लौटे सियासतदानों ने मगर ऐसी कानून साजी से हमेशा गुरेज किया जो सियासी कैदियों का वक़ार यकीनी बनाए। इमरान खान साहब बारियां लेने वाले चोर और लुटेरों के मुतबादिल के तौर पर सियासत में आकर वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज़ हुए थे। गालिबन इसी बायस इक़्तिदार संभालने के बाद वो अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सख्त गीर हो गए। 1990 की दहाई में तवील जिद्दोजहद के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर को ये इख्तियार दिलवाया गया था कि अगर वो जेल में बंद किसी रुकन की ऐवान में मौजूदगी का हुक्म सादिर करे तो उस हुक्म की हर सूरत तामील होगी। इमरान खान के लगाए स्पीकर असद कैसर मगर इस ज़िम्न में हमेशा लाचार नजर आए। हम सहाफ़ियों में से फरिश्ता सिफ्त लिखारी भी तहरीक इंसाफ की इनकलाबी हुकूमत को याद दिलाते रहे कि कानून सब के लिए यकसां होना चाहिए। कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हो जाने के बाद कोई शख्स खुदा का चुनीदा नहीं हो जाता। अगर उसके खिलाफ करप्शन वगैरह के संगीन इल्ज़ाम हैं तो उसके साथ वैसा ही बेरहम सलूक होना चाहिए जो ऐसे जराइम में गिरफ्तार दीगर इंसानों के साथ होता है। जिस मुल्क में 2 अगस्त वाला इश्तिहार छुपा है वहाँ अमरीकी सदर ट्रंप से मिलने इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुलाई 2019 में गए थे। व्हाइट हाउस जाने से कबल उन्होंने अपने आशिकान के एक बड़े हुजूम से वाशिंगटन में खिताब किया और तालियों की गूंज में ये वादा किया कि वतन लौटते ही वो जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से एयर कंडीशन की सहूलत वापस ले लेंगे। ये अलग बात है कि उनके वतन लौटने के चंद ही दिन बाद नवाज शरीफ को पहले हस्पताल और बादज़ां खरागी सेहत के नाम पर लंदन मुंतकिल करना पड़ा। सोशल मीडिया पर फरोई बहस ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो इश्तिहार छपा है उसके लिए कितने डॉलर खर्च हुए होंगे। मोहतात तरीन अंदाज़ा लाखों का जिक्र करता है। अब इस भारी भरकम रकम अदा करने वालों का सुराग लगाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये सवाल उठाना वक्त का ज़ियां लगता है। अमेरिका के बारे में मशहूर है कि वहाँ कोई फ्री लंच नहीं होता और न्यूयॉर्क टाइम्स वैसे भी खैराती अदारा नहीं बल्कि एक ताकतवर तरीन कमर्शियल अखबार है। असल सवाल इमरान खान के नादान दोस्तों से पूछना ये बनता है कि अमेरिका में इतने बरस गुजारने के बावजूद वो इस हकीकत के बारे में क्यों बेखबर हैं कि सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स को लेफ्ट लिबरल ख्यालात का हामिल समझता है, इसे फेक न्यूज़ फैलाने वालों में सरे फेहरिस्त रखता है। अमेरिका में मुकीम आशिकान इमरान को अगर भारी भरकम रकम खर्च करने की तौफीक मुयस्सर है तो थोड़ी मेहनत के बाद ट्रंप के पसंदीदा चैनल फॉक्स पर इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू करवाया जा सकता था। मैं बर्जस्ता 10 के करीब ऐसे अमरीकी सहाफ़ियों का जिक्र कर सकता हूं जिनके ख्यालात सदर ट्रंप संजीदगी से लेते हैं। इनसे राब्ते उस्तवार करके इमरान खान पर गुजरी क़यामत का जिक्र भी हर घर पहुंचाया जा सकता है। आशिकान इमरान फ़र्त जज्बात में ये हकीकत भी भूल गए कि जिस शख्सियत को वो इमरान खान पर मुबैना जुल्म सतम का तन्हा ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं उन साहब को सदर ट्रंप ही ने 2 माह कबल व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर बुलाया था। खाने पर हुई ये मुलाकात तयशुदा वक्त से कहीं आगे तक चली गई। मज़कूरा मुलाकात के नतीजे में मुख्तलिफ शोबों में पाक अमेरिका ताल्लुकात को गहरा और मजबूत तर बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अमेरिका और पाकिस्तान के वफूद या अहम सियासी और दीगर रहनुमा तकरीबन हर रोज़ एक दूसरे के मुल्क पहुँचे होते हैं। इमरान खान के नादान दोस्तों को ये भी याद नहीं रहा कि अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बदौलत बरतरफी के बाद उनके ममदूह पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर गए थे। अवाम के भारी इज्तिमात से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तानियों की कमा हक्को तादाद को ये कहानी सुनाई
کہ امریکہ ان کو رجیم چینج سازش کے ذریعے وزیر اعظم کے منصب سے ہٹانے کا ذمہ دار ہے۔ واشنگٹن ان کی خود ہی پسند نہیں آئی۔ امریکی جذبات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے وہ روسی صدر پیوٹن سے ملنے چلے گئے۔ ان کی روسی صدر سے ملاقات کے بعد واشنگٹن میں مقیم پاکستانی سفیر کو تڑیاں دی گئیں۔ ان تڑیوں کا ذکر موصوف نے اسلام آباد بھیجے سائفر یعنی خفیہ میسج کے ذریعے ریکٹ کا حصہ بنا دیا۔ ذاتی طور پر میں نے سائفر کہانی پر ایک لمحے کو بھی اعتبار نہیں کیا۔ پاکستانیوں کی بھاری بھرکم تعداد مگر اسے درست سمجھتی رہی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اسے اس گمان میں مبتلا ہو گئی کہ پاکستان کو بلاخر علامہ اقبال کے تصور میں آیا وہ شہباز مل گیا ہے جو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہوئے دنیا کی واحد سپر پاور کہلاتے ملک سے پنجہ آزمائی کرنا چاہ رہا ہے۔ جس ملک سے پنجہ آزمائی کی توقع تھی اسی کے صدر سے عمران خان کی رہائی کی فریاد کئی پاکستانیوں کے دل دکھائے گی۔ شاید انہی کے جذبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تحریک انصاف 2 اگست کے روز نیو یارک ٹائمز میں چھپے اشتہار سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ انگریزی محاورے والا ڈیمیج یعنی نقصان مگر ہو چکا ہے، جس کی تلافی ناممکن تو نہیں البتہ بہت مشکل۔